हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैलेंजिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं एक क्वेश्चन और भी लाया हूँ आपके लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ से लिया गया है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी मैं सीरीज करा रहा हूँ है ना चैलेंजिंग क्वेश्चन का, ये सारे क्वेश्चन आपको करना है अगर आपको 95 प्लस मार्क्स हासिल करना है, ठीक है। तो हमारे चैनल से बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, क्या बोला है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। क्या बोला है, दो स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर तो मालूम ही होगा ना आपको। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर, उसके पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक है। उनके पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो कितना, 16 मीटर है। अब बोला है कि फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, अब दोनों स्क्वायर का साइड मालूम करने का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कंसीडर कर लो, एज्यूम कर लो कि भाई जो पहला स्क्वायर है ना, कंसीडर दैट पहला जो स्क्वायर है उसका जो साइड क्या है उसको हमने x ले लेना है, ठीक है। साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x, पहले वाले का हमने साइड x ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे तो पैरामीटर क्या होता है ना, पैरामीटर का आपका फॉर्मूला क्या होता है किसी भी स्क्वायर का, तो 4 साइड होता है। अगर एरिया का फॉर्मूला पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहां पे भी हम लोगों को अगर बात करें कि पैरामीटर, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है क्या होगा, बोलो साइड। 4 साइड होता है, ठीक है। और साइड हमारा कितना बच्चों, साइड आपको दिख रहा है x है, तो ये क्या हो गया आपका 4x। इतना क्लियर हो गया आपका, कितना आ गया 4x आ गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर इज 16 मीटर। अब दूसरे वाले का पैरामीटर साइड कुछ नहीं दिया, वो भी अपने को अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले वाले का हमने क्या निकाल लिया, पैरामीटर निकाल लिया। अब दूसरे वाले का निकालना है, तो मैं लिखता हूं पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेकंड स्क्वायर का पैरामीटर, तो वहां भी फॉर्मूला क्या होगा, 4 साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइड, इसका साइड फर्स्ट S1 ले लो, इसका साइड आप ले लो S2 ले लो, मान के चलो, है ना। पहले वाले का S1 लिख दिए तो इसका S2 ले लो। अब 4S2 ले लिया हमने। अब मुझे बताओ कि ये जो इसका पैरामीटर जो 4S2 किसके बराबर होगा, है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बोल रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बोला है, 16 बोल रहा है, ठीक है। तो अगर इसका 4S है तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि यहाँ पे 4S होने की वजह से सेकेंड वाले का 4S2 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 16 है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 16। यही बोला था हमने, लिख दिया। देखो पहला वाला, दूसरा वाला और पहले वाला, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 16 हो गया। ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा, मैं ये 4x को अभी दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, यहां पे माइनस में हो तो दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे जाके प्लस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, इधर पे है तो माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब दो चीजों का डिफरेंस बोलता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में माइनस करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। अब डिफरेंस कितना बोला था, 16 बोला था, तो 16 को हमने इक्वल की दूसरी तरफ लिख दिया, ठीक है। याद रहेगा आपको, जब सम बोलेगा दोनों का, मान के चलिए दो नंबरों का सम बोल रहा है कि दो नंबरों का सम 20 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला नंबर x1 है, दूसरा नंबर x2 है, तो दोनों का सम बोला तो दोनों को प्लस कर दोगे। अब दो नंबरों का डिफरेंस बोला तो एक नंबर और दूसरा नंबर x1 x2 दोनों के बीच में माइनस लगा दोगे। तो यहाँ पे भी क्या बोला था, डिफरेंस बोला था और पैरामीटर का डिफरेंस बोला था, इसलिए पहले वाले का पैरामीटर माइनस दूसरे वाले का पैरामीटर। पहले वाले का पैरामीटर नहीं मालूम है तो उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, दूसरे वाले का लिख दिया, ठीक है। और दूसरे वाले का मालूम था क्या था, 4x था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4x लिख दिया। इतना क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद देखो 4x इधर गया तो क्या हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा 4S2 इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 4x। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पे 4 है, अब 4 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा S2
16 4x डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। इतना क्लियर आ गया। वहां पे जाके क्या हो गया आपका, डिवाइड हो गया, 4 यहां से शिफ्ट होके दूसरी तरफ चले गया, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन से जाके इधर चले गया। अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 16 और ये 4 है ना, दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। जब आप 4 कॉमन निकालोगे तो ये H2 क्या बनेगा आपका, ये 4 कॉमन निकलेगा, तो 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 4 हो गया आपका। और दूसरा क्या है, कॉमन निकलेगा तो x आएगा डिवाइड बाय 4। कॉमन कैसे निकलता है एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो क्या था, 16 था और 4x था, ठीक है। अब मुझे कॉमन इसको निकालना है, मान के चलिए। तो 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4x। अब मैं बोला कॉमन निकाल दो, तो कॉमन निकालने का मतलब ये होता है भाई कि दोनों में जो दिख रहा है, दोनों जगह जो दिख रहा है उसको निकाल दो। यहाँ से भी 4 दिख रहा है हमें, यहाँ से भी 4 दिख रहा है, तो बाहर निकाल दिया तो 4 बाहर आ गया। तो अंदर क्या बच गया, तो आपने बोला कि जो अंदर बच गया हमारा, यहाँ से 4 बच गया, यहाँ से x बच गया। तो इसी तरह हमने इसको कॉमन निकाला। क्लियर, समझ में आया सभी को। तो कैसे कॉमन निकाला जाता है, और इसको शॉर्ट मेथड क्या है कि आप क्या करो, कॉमन निकालने जब भी बोलेगा, देखो इसमें टेबल देखने का, 4 के टेबल में देखो ये आता है 16, 4 के टेबल में आता है, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, यानी यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, ऐसा कर लेने का, ठीक है। अब आगे मैं इसमें अगर बात करूं, इसको डिवाइड देखो किससे डिवाइड हो रहा है, तो आप देख सकते हो जो डिवाइड हो रहा है किससे डिवाइड होता है, 4 से, कैंसिल हो गया। तो H2 कितना बन गया आपका, तो आपका H2 बन गया यहाँ पे 4 प्लस x, ठीक है। तो H2 क्या आ गया, 4 प्लस x। तो किसका साइड है, ये H2 आपको मालूम है ना, सेकेंड वाले स्क्वायर का साइड हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले स्क्वायर का साइड ये आ गया, और फर्स्ट वाले का साइड कौन सा था, फर्स्ट वाले का साइड ये था, आपका ये है फर्स्ट वाले का साइड, ये सेकेंड वाले का साइड आ गया। क्लियर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड यानी S1 यहां ले लो लगे तो, ठीक है। अब क्या बोला, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर इस 16 हो गया, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। इससे पहले हमको क्या बोला, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज, दोनों स्क्वायर का एरिया का सम क्या है, 400। तो पहले वाले का एरिया, तो पहले वाले का एरिया अगर हम लोग लेंगे तो यहां पे लिख दो, बाय गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया। तो पहले वाले के एरिया का स्क्वायर, सेकंड वाले के एरिया का स्क्वायर, पहले वाले के एरिया का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। एरिया का स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइड का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या मालूम है, साइड स्क्वायर इक्वल टू होता है एरिया। अब यहाँ पे प्लस दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाला साइड दिया है 4 प्लस एक्स दिया है, इसका स्क्वायर, और दोनों का सम कितना है 400, लिख लिया हमने। अब आगे सॉल्व करो, ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया आपने, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये कौन सा फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी कितना फॉर्मूला होता है, सभी को मालूम है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ फटाफट। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ना, सभी को मालूम है ना। ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं कुछ बाहर से अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पैटर्न एग्जाम का जो पैटर्न उसी पे पैटर्न के बेस पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ब्रैकेट ओपन होगा आपका, तो ये हो जाएगा बच्चों कि 4 का स्क्वायर कर लो आप, तो पहले 4 का स्क्वायर आएगा, फिर 2ab यानी 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये पार्ट जो है आपका, इसको आप मान लिया आपने ए माना, ये ए हो गया, ये आपका बी आ गया, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये पहला वाला ए स्क्वायर, फिर 2 हो गया, फिर ए, फिर बी, फिर उसके बाद ये बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ले लिया। अब आगे देखो, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो दोनों हो गया 2x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर मतलब 16 होता है, 4 2 जा 8, 8x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 4 2 जा 8x लिख दिए, 4 का स्क्वायर 16 था, हमने 16 लिख दिया, और ये x को लाके इधर प्लस कर दिया इसके बाजू में, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस कर दिया इन दोनों को, तो दोनों आगे ऐड हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे 400, हमने 400 लिख दिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो तो राइट साइड में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 0 बचता है, तो वो वाला भी पार्ट आपको इधर लाना है, ठीक है। उससे पहले आप देखो किसी से डिवाइड होता है तो हमको नजर आ रहा है
2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी 2 से कट जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 8 जा हो जाएगा तो हमने यहाँ पे 8 लिख देना है, फिर 2 4 जा हो जाएगा, यहाँ पे 4x आ गया, फिर लास्ट में 2 से डिवाइड करोगे 400 को, क्या आ जाएगा 200, ये आपका 200 बन गया। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 200 को इस तरफ लाना है ना, जब शिफ्ट करोगे इस तरफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड में क्या होता है, 0 होता है, जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 8 माइनस 200 इक्वल टू 0। 200 में से 8 आपको माइनस कर देना है तो कितना बचेगा, तो आपका बच गया एक्स स्क्वायर 4x माइनस 192। माइनस क्यों आया, क्योंकि 200 बड़ा नंबर है तो बिगर नंबर का साइन आता है प्लस माइनस करने पे, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या करना रहता है आपको, ये जो नंबर दिया है इसका क्या करना रहता है, फैक्टर करना रहता है, आपको अच्छे से मालूम है। तो ऐसा 2 नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 192 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर 16 का टेबल पढ़ता हूँ, है ना, 16 का टेबल अगर मैं पढ़ूंगा बच्चों, तो यहाँ पे 16 का टेबल आप पढ़ोगे, कितना लाना है, 192 लाना है, और 192 माइनस में रहेगा। ठीक है, तो मैं 16 का अगर टेबल पढ़ता हूँ तो कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 16 टेजा कितना होता है, 16 को 10 तक पढ़ोगे तो 160 होता है, और 16 टूजा कितना होता है, 32 होता है। 32 और 160 मिला दो दोनों को, कितना होता है, 192 होता है। यानी 16 का टेबल आप अगर 12 तक पढ़ोगे तो कितना बनेगा आपका, 192 बनता है। ठीक है, तो 12 तक पढ़ोगे 192 बनेगा। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे +4 होना चाहिए, तो +4 होने का मतलब इसके आगे प्लस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, यानी 16 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा, +4 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा साइन माइनस का आता है, तो 192 बनता है। यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, तो 4x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4x की जगह पे हम लोग 16 और 12 लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में अगर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, देखो x कॉमन निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 16 बचेगा। ठीक है, 12 और उस पर कॉमन निकाल लो, 12 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 12x प्लस 16 आएगा, 0। फिर दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 16 और x प्लस 16 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 16 को बाहर निकाल दो आप, यहाँ बचेगा x माइनस 12। इतना हो गया क्लियर। फिर उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको दोनों को 0 से कंपेयर कर लेना है, तो हमने यहाँ लिखना है x प्लस 16 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। बीच में आपको और करके लिखना है, ये हो जाएगा x माइनस 16, 16 दूसरी तरफ जाके शिफ्ट हो जाएगा, इसी तरह 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर है x बराबर 12 आ जाएगा और x बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका आंसर आने वाला है वो आंसर आपका है x बराबर 16, x बराबर 12। ये दो आंसर आपका फाइनली मिल गया आपको। इतना क्लियर हो गया कैसे करना था। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। एक स्क्वायर का साइड मिल गया 12, है ना। देखो माइनस जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता, है ना, तो यहाँ पे आप सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, सिंस, है ना, -16 इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर इज 12। स्क्वायर का साइड कितना आ गया, 12 आ गया। सिंस -16 इज नॉट एक्सेप्टेबल, माइनस जो 16 है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, 12 होगा। ये क्लियर हो गया, ये आपने बता दिया। अब दूसरा देखो, एक साइड कितना आ गया, 12 आ गया, तो दूसरा क्या होगा, सेकंड वाला कितना आएगा, देखो एक 12 आया तो दूसरा क्या आएगा, 4 प्लस आपको क्या करना है, 12 मिला देना है, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 16 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे सेंटेंस बना के लिख दोगे
साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज 16, है ना। 16 है, पहले वाले का कितना है, पहले वाले का साइड 12 मीटर है। देखो मीटर था तो यहाँ पे आपको लिखना है मीटर में, तो m लिख देना है, यहाँ पे भी m लिख देना है। क्लियर, सभी को समझ में आया कैसे करना था क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही है।